जल्दी करो भाई, देवश्री आने ही वाली होगी। तुम अभी से उसे जानती नहीं हो, बहुत नाटक करती है वो। उसके आने से पहले अगर सब कुछ तैयार नहीं हुआ ना तो वो घर सर पर उठा लेगी। बल्कि हमने पहली बार सास को बहुरिया से घबराते देखा है। अरे उसे आने तो दो कमला, तुम खुद समझ जाओगी। तभी घर की घंटी बजती है और गायत्री, नरेश और कमला तीनों दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। कमला दरवाजा खोलती है। आओ आओ बिटिया, घर में तुम्हारा स्वागत है। सामने देवश्री खड़ी थी। उसने जॉर्जेट की साड़ी पहन रखी थी और सनग्लासेस लगाकर वो सर से पैर तक एकदम मैडम जैसी लग रही थी। उसके साथ एक औरत थी जो उसका सारा सामान उठाए खड़ी थी। ठीक है, ये सब अंदर रख दो और तुम जाओ। ये कौन है बहू? हेलो पापा जी, मम्मी जी, ये ना मेरी हाउस हेल्प है। मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने आई थी। अब इतना सारा सामान लेकर मैं अकेले कैसे आती? और केशव भी यहाँ के ऑफिस के काम में बिजी थे। गायत्री ने तो हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कमला बड़ा सा मुंह खोलकर बोली, हाय राम, अरे बहुरिया, तुमने अपने सास ससुर के पैर भी नहीं छुए, ऊपर से अपने पति का नाम ले रही हो, वो अलग। अरे पाप पड़ेगा बिटिया, ऐसा ना करो। व्हाट? हु इज शी मम्मी जी? ये गांव की औरत कैसे बात कर रही है मुझसे? अब ये मुझे बताएगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अरे नहीं कमला, तुम जाओ, जाकर बहू के लिए चाय पानी नाश्ता कुछ इंतजाम करो। कमला मुंह बनाकर रसोई में चली गई और देवश्री अपने कमरे में आराम करने चली गई। उधर गायत्री रसोई में पहुंची। माफ करना कमला, मैंने तुमसे ऐसे बात की। वो क्या है ना, मेरी बहू बहुत नक चढ़ी सी है, ऊपर से बड़े बाप की लड़की है। मेरे बेटे ने लव मैरिज करके तो हम सबको अच्छा फंसा दिया। अब जो है वो यही है। अरे रे, ऐसी बात है का? तब तो आपको बड़ी हिम्मत और तसल्ली की जरूरत है। करी नखरीली बहुरानी यहाँ कैसे? ये तो कैसो भैया के साथ बड़े शहर में रहती थी ना। हाँ, केशव का कुछ दिन के लिए इसी शहर में ट्रांसफर हुआ है, इसलिए 3 महीना वो और देवश्री यहीं रहेंगे। अरे तो क्या हुआ मालकिन, हमें ना हम सब संभाल लेंगे। अरे बहुरिया को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इतना कहकर कमला नाश्ते की प्लेट लगाकर हंसते हुए रसोई से बाहर निकल गई और गायत्री ने खुद से कहा, उससे कोई तकलीफ होगी भी नहीं कमला, वो तो खुद ही एक बड़ी तकलीफ है जो दूसरों को होती है, और वो भी बहुत जोर से। कमला जैसे ही नाश्ता लेकर देवश्री के कमरे में गई, देवश्री बहुत तेज से चिल्लाई, ओह माय गॉड, आप एकदम ही गंवार हो क्या? किसी के कमरे में बिना नॉक किए कैसे आ सकती हैं? अरे वो दरवाजा खुला था तो हम आ गए। वो अच्छा, क्यों आई हो बताओगी? ये देखो ना बहुरानी, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लाए, गर्मा गर्म पकौड़िया, कड़क अदरक की चाय, ये लो खाओ खाओ। क्या कहा? पकौड़ी और चाय? ये मैं तेल में डूबी पकौड़ी और चीनी से भरी चाय पीऊंगी? बिल्कुल नहीं। मुझे देखकर भी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? ये फिगर मैंने सैलेड और ग्रीन टी खा पीकर बनाया है, इसलिए ये सब लेकर जाओ और मम्मी जी से बोलो मुझे मेरी पसंद का नाश्ता बनाकर दे। देवश्री की बात सुनकर कमला का मुंह सरासा हो जाता है। तभी पीछे से कमरे में केशव आता है। कैसी हो कमला काकी? अरे वाह, पकौड़ी और अदरक की चाय, हाँ, क्या बात है, क्या स्वागत है मेरा, घर में घुसते ही मजा आ गया। अरे तुमको पसंद है तो लो ना केशव बाबा, तुम्हें खा लो। बहुरिया को तो वो गारंटी और सूखा सलाद चाहिए। अब मालकिन से इनके लिए ना नाश्ता बनवा कर लाते हैं। अरे हमारी मैडम तो ऐसी है। लाओ आप ये नाश्ता मुझे दे दो। केशव नाश्ता ले लेता है और कमला चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही देवश्री केशव से गुस्से में कहती है, ओहो जरा मुझे भी बताना कैसी हूं मैं? अरे तुम तो एकदम परफेक्ट हो देवश्री। अब मुझे स्कूल से नाश्ता करने दो ना। नाश्ता होता रहेगा, पहले मेरी बात सुनो। इस छोटे से शहर में आकर रहना कम था क्या, जो अब ये अजीब से लोग भी मेरे आसपास रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि हाउस हेल्प वाली औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कितनी देहाती है, कैसे बात करती है, थोड़ा सा तो प्रोफेशनल होना चाहिए। अरे देवश्री, अब हम बड़े शहर में नहीं, इस छोटे से शहर में, यहाँ ऐसे ही लोग होते हैं, तुम ज्यादा सोचो मत। सिर्फ 3 महीने की तो बात है, फिर तुम्हें तुम्हारा लाइफस्टाइल वापस मिल जाएगा। केशव देवश्री की बात को हवा में उड़ा देता है। अगले दिन देवश्री जब बाहर बैठकर अखबार पढ़ रही थी, तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है। अरे ये कैसा शोर है, और ये तो शायद मेरे बाथरूम से आ रहा है। कौन है? कौन है वहां? देवश्री जाकर देखती तो दंग रह जाती है। अंदर कमला जमीन पर बैठकर देवश्री के कपड़े धो रही थी, वो भी एक प्लास्टिक के ब्रश से रगड़ रगड़ कर। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कर रही हो? उठो और मेरी महंगी साड़ी को छोड़ो, हटो, जल्दी हटो।
देवश्री जल्दी से कमला का हाथ पकड़कर उसे उठा देती है। अरे अरे बहुरिया, हम तो बस तुम्हारी साड़ी को धो रहे थे, कितने मैली हो गई है तो हमने सोचा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमसे किसने कहा था सोचने को? अरे मेरी इतनी महंगी साड़ी है, ये ब्रश की वजह से पूरा रंग निकल गया और कपड़ा भी खराब हो गया। एकदम गंवार हो क्या? वॉशिंग मशीन है फिर भी ब्रश से साड़ी रगड़ दी। देवश्री कमला को डांटती जा रही थी। ये सब सुनकर कमला कुछ नहीं बोल पाई। तभी वहां पर गायत्री आ जाती है। अरे भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो बहू, सब ठीक तो है? नो मम्मी जी, इस काम वाली बाई ने एकदम मेरा दिमाग खराब कर दिया। एक तो किस तरह से बात करती है, दिन भर बिटिया बहू रानी। अरे मैडम बोलो मैडम, मैं आपकी बहू हूँ या इनकी? ऊपर से इसने मेरी इतनी महंगी जॉर्जेट की साड़ी खराब कर दी। ड्राई क्लीन का नाम सुना है कभी? अरे देवश्री तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। कमला से भूल हो गई, उसे माफ कर दो, मैं तुम्हें नई साड़ी दिला दूंगी। नो, मैं शांत नहीं होंगी और ये साड़ी मेरी फेवरेट कलेक्शन में से एक थी। अब इस औरत का कुछ करो वरना अच्छा नहीं होगा। इससे तो शहर की हाउस हेल्प लाख गुना अच्छी होती है। एक तो कोई काम टाइम से नहीं करती। आपको ना अच्छा प्रोफेशनल स्टाफ रखने की जरूरत है। ये से सूती सिकुड़ी साड़ी पहनने वाली मेड के साथ मेरा गुजारा नहीं होगा मम्मी जी। ये कहकर देवश्री गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इधर गायत्री कमला को चुप और उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहती है, कमला तो बहू का बुरा मत मान, ये ऐसी है। बुरा नहीं मान रही हूँ, मगर सोच रही हूँ क्यों ना हम वही कर दे जो बहुरिया को चाहिए। क्या? तुम क्या कहना चाह रही हो? कमला गायत्री के कान में कुछ फुसफुसाती है और फिर उसी शाम घर में 3 नई औरतें खड़ी थी। देवश्री कमरे से बाहर निकलती है तो उन्हें देखकर चौंक जाती है। मम्मी जी, ये कौन है? अरे आ गई देवश्री, इनसे मिलो। ये है टीना, मीना और शीला। ओह ओके, बट ये सब है कौन? अरे ये तीनों हमारे न्यू हाउस हेल्प है। मैंने इन्हें एक शहर की एजेंसी से बुलवाया है, एकदम हाई फाई। ये प्रॉपर प्लेन प्लीटेड साड़ी पहनकर आएंगी, तुझे अब वो कमला नहीं झेलनी होगी। व्हाट? रियली? वाओ, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। इस खबर से तो मेरा दिन ही बन गया। बहू तुम इन्हें जैसा बोलोगी ये वैसा ही करेगी। अब अगले 3 महीने तुम्हें इस घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इन्हें सब कुछ अच्छे से समझा देना। गायत्री मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ओह ओके ओके, तुम तीनों ध्यान से सुनो। मैं जैसे जैसे बताती जाऊं उसे नोट करती जाओ। तुम्हें बस बिल्कुल वैसा ही करना है जो मैं कहूंगी। मैडम आपकी बात हम सुन लेंगे, पहले ये लीजिए QR। मीना अपना फोन खोलकर QR की फोटो दिखाती है। ये क्या है? इसका मैं क्या करूं? अरे हमारा एडवांस, वो तो भेजिए पहले, फिर ही काम बताइएगा। कंपनी के ऑर्डर से बिना एडवांस लिए अपने कान और आंख खोलना भी बंद। ओके, ऑनलाइन एडवांस, क्या बात है। अच्छा बताओ कितना भेजना है? 30,000 ओनली। 30,000 सुनकर देवश्री के होश उड़ जाते हैं। व्हाट? क्या कहा? 30,000 एडवांस? अरे ये तो पूरी सैलरी है। इतने पैसे तुम्हें एडवांस में क्यों चाहिए? अरे मैडम हम तीनों का मिलाकर 30,000 है, 10,000 पर पर्सन। हम बहुत बड़ी एजेंसी से आए। आपकी सास ने कहा आप मॉडर्न हो, इसलिए उन्हें हाउस हेल्प भी एडवांस चाहिए, एकदम मॉडर्न। हाँ, अब आपको 1000 रुपये में कोई देहाती काम वाली बाई चाहिए तो आप ढूंढ लीजिए, हमें क्या है। नो 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 नो, वेट, अभी भेजती हूँ 30,000। ठीक है, लेकिन उसी के हिसाब से सर्विसेज भी देना होगा, ओके? देवश्री पैसा भेज देती है, फिर कहती है, देखो सबसे पहले तुम सबको ढंग के कपड़े पहनकर घर में काम करना है, यानी कि यूनिफॉर्म में। मुझे ये बेरंग कपड़े पहनने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। देवश्री ने मन ही मन सोच लिया था, अगर वो इतने पैसे भेज रही है तो ये तीनों नौकरानियां उसमें से नए कपड़े तो खरीद ही लेंगी। लेकिन तभी मीना फिर से QR कोड सामने कर देती है। हम तीनों की न्यू यूनिफॉर्म का 5,000 और मैडम हम सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं। व्हाट? 5,000 और? अरे 30,000 दिए तो अब उसी में से ले लेना। वो तो काम करने का हिसाब है ना, और ये कपड़ों का। हम ना एकदम मॉडर्न मेड है, कस्टमाइज्ड वर्क करते हैं। आप बोलोगे तो कॉटन और बोलोगे तो सिल्क की साड़ी भी पहन सकते हैं, बस आपको यूनिफॉर्म के लिए पेमेंट करना होगा। मैं तो अपनी ही जाल में फंस गई। ओके ये लो। अच्छा अब कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना,
तुम दोनों घर की सफाई करना और मीना तुम सुबह 8 बजे से पहले मेरी पसंद का नाश्ता अलग और घर वालों का नाश्ता अलग से रेडी कर देना। ओके मैडम, जैसा आप कहें। ओके मैडम, जैसा आप कहें। और फिर अगले दिन सुबह सुबह, वाह व्हाट अ मॉर्निंग, आज तो अपनी पसंद का नाश्ता और नौकरानी दोनों मिलेंगे। अब इस घर में रहने में मजा आएगा। देवशी बाहर जाती है तो देखती है शीला और टीना घर की सफाई में लगे हुए थे। उन्होंने नए कपड़े भी पहन रखे थे। ओह वाह, आज तो नई काम वालियों का घर में पहला दिन है। जल्दी से रसोई में जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। देवशी रसोई में जाती है तो चौंक जाती है। नाश्ता अभी बना नहीं था, सब्जियां आधी कटी रखी थी और मीना अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो बना रही थी। हेलो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपने न्यू वर्क प्लेस पर काम करने। यहाँ मुझे नाश्ता बनाने का काम मिला है और ये देखिए मैं सब्जियां काट रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है मीना? तुम नाश्ता बनाने की जगह फोन में वीडियो बना रही हो? नो, मैं तो डर ही गई मैडम। अब मुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रही है? और ये वीडियो नहीं है बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग है। देखो फ्रेंड्स, कैसे मेरी मैडम मुझ पर चिल्लाई। लगता है अब मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा, कहीं वो गुस्से में मेरी सैलरी काट ना दे। मीना कैमरा देवशी की तरफ घुमा देती है और ये देखकर देवशी डर जाती है। ओह नो नो, मैं डांट थोड़ी ना रही थी, वो तो मैं बस ये कह रही थी नाश्ता जल्दी बना दो, भूख लग रही है। अच्छा ठीक है मैडम, अब आपने प्यार से बात की है तो मैं आपका कहना जरूर मानूंगी। ओके बाय फ्रेंड्स। अच्छा मैडम, ये लीजिए आपकी कॉफी। आपने बताया था आपको सुबह सुबह सबसे पहले कॉफी पीने की आदत है। ओह वाह, चलो ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, लाओ दो। वैसे इसकी खुशबू कुछ अजीब है, मेरा मतलब है कुछ अलग सी लग रही है। हाँ मैडम, इसमें दालचीनी, सफेद मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी नमक है। व्हाट? क्या कहा? इसमें कॉफी नहीं है? यस मैडम। अरे अब कॉफी चाय ये सब कौन पीता है, ये अलग टाइप की ड्रिंक है। और वैसे मैंने इसमें आपकी तसल्ली के लिए थोड़ी सी कॉफी डाल दी है। ओके बढ़िया, ठीक है, मैं बाहर गार्डन में बैठकर पीऊंगी, थैंक यू। देवशी जल्दी से कॉफी लेकर रसोई से बाहर आ जाती है और गार्डन में लगे एक पौधे में कॉफी डाल देती है। वो ये क्या बला है, ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न काम वाली बाई घर आ गई। खाना बनाते वक्त भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और पता नहीं ये कैसी बदबूदार चीज बनाई है। खैर मैं जाकर जल्दी से नहा लेती हूँ, तब तक तो नाश्ता बन ही जाएगा। देवशी अपने कमरे में जाती है और कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलती है, मगर अलमारी का हाल देखकर वो जोर से चिल्लाती है। ओह नो, ये क्या, ये किसने किया? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गायत्री और तीनों नौकरानियां वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई? नो मम्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। ये देखिए मेरी अलमारी में एक भी कपड़ा नहीं है, पता नहीं ये सब किसने किया। अरे बाप रे, ये क्या, कहाँ गए सब कपड़े? ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकते हैं? कहीं चोरी तो नहीं हो गया? इस छोटी सी जगह का क्या भरोसा, यहाँ के लोग कपड़े भी चुराते होंगे। अरे नहीं मैडम, वो सब कपड़े तो मैंने फेंक दिए, और सिर्फ आपकी नहीं, घर में सबके पुराने कपड़े मैंने सुबह सुबह कूड़े वाले को दे दिए। शीला की बात सुनकर गायत्री और देवशी दंग रह जाती है। क्या क्या कहा, कपड़े फेंक दिए? मगर क्यों? तुम्हें पता भी है कितनी महंगी साड़ियां थी सलमान में, ये क्यों किया तुमने? अरे मैडम, आपने हमें हमारे पुराने कपड़े फेंककर नए कपड़े लाने को कहा था। अब आप ही बताइए, अगर नौकरानियां नए कपड़े पहनकर काम करेगी और मालकिन लोग खुद पुराने कपड़े पहनेगी तो उन्हें शोभा देगा क्या? हाँ एकदम सही कहा शीला ने, इसीलिए हम लोगों ने मिलकर सब पुराने कपड़े पहन दिए। अब आप सब लोग भी एकदम नए नए कपड़े लेकर आइए और पहनिए। अरे यही तो पहचान होती है अमीर और पढ़े लिखे शहरी आदमी की। देवशी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, मगर वो कुछ कहती इससे पहले ही मीना कहती है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं समझ गई मैडम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो भूख लगी होगी ना इन्हें। चलिए मैडम, नाश्ता तैयार है। नाश्ता सुनकर देवशी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वाकई में उसे बहुत भूख लगी थी। सब लोग जल्दी से नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन अरे ये कैसा नाश्ता है, कितना अजीब सा दिख रहा है। हाँ सच का, ये क्या है? ऐसी चीजें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अरे मैडम सर, ये अमेरिका का फेमस ब्रेकफास्ट है, करेले का सैंडविच, बहुत हेल्दी है, और ये साथ में टमाटर का जूस। अरे पढ़े लिखे हमें लोग यही नाश्ता करते हैं, और ये नाश्ता करके हमारी मैडम का फिगर भी एकदम मेंटेन रहेगा।
क्या? मगर ये बहुत अजीब है, इसे कौन खा पाएगा? बाप रे, इसकी तो खुशबू भी कितनी गंदी है। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये सब। देवशी तुम ही खाओ, मैं ऑफिस के बाद चाय पकौड़े खा लूंगा। केशव गुस्से में वहां से चला जाता है और इधर गायत्री कहती है, वो मैं क्या कह रही थी, आज ना मेरा सोमवार का व्रत है तो मैं तो नहीं खा सकती, बहू तुम ही खा लो। रहने दीजिए मम्मी जी, आज सोमवार नहीं मंगलवार है, बहाने मत बनाइए। और ये सब नाश्ता मैं क्या कोई जानवर भी नहीं खाएगा। ये सब देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। देवशी गुस्से में उठ जाती है। अरे मैडम क्या हुआ? अच्छा आप गए तो आपके लिए लेमन कोरिएंडर वाटर बना दूं? बस बहुत हो गया, मुझे भूख लग रही है, मुझे असली खाना खाना है, जैसे पराठे, पूरी सब्जी, चाय पकौड़ी, ना कि ये अजीबोगरीब नाश्ता। लेकिन देवशी तुम ही तो कहती थी तुम्हें ये सब तेल वाला खाना पसंद नहीं है। गलती हो गई मम्मी जी, मिस्टेक। अब ये सब देखकर मुझे रोना आ रहा है। आपकी पुरानी काम वाली दीदी सही थी, ये बड़ी एजेंसी की बड़ी नौकरानियां मेरे बस की नहीं है। तो तुम्हें इस बात का एहसास हो गया बहू, या अभी और डेमो देना पड़ेगा? इतना कहकर गायत्री जोर जोर से हंसने लगती है। What? अब हंस क्यों रही है मम्मी जी? भूख से आपका भी दिमाग फिर गया है क्या? देवश्री कुछ कहती उससे पहले ही वहां कमला आ जाती है। ठीक है फिर बहू रानी, तो हम ही वापस आ जाए का इनकी जगह, और जो तुम कहो वो तुम्हें बनाकर खिला भी देंगे। ये सब क्या हो रहा है? अरे देवश्री, ये हमारा ही प्लान था। ये तीनों नौकरानियां कोई एजेंसी से नहीं आई, बल्कि ये तीनों तो अपनी कमला की ही बेटी है और बहुत अच्छी एक्टर है। क्या? रियली? ये सब एक नाटक था? ओफो, मैं तो तंग ही आ गई थी सबसे। अच्छा है कि नाटक ही था, कम से कम खत्म तो हुआ। हाँ बहू रानी, ये सब प्लान तो मालकिन का था ताकि आपकी आंखें खोली जा सके। देवश्री, तुम जब भी यहाँ रहने आती थी हर चीज में कमी निकालती थी। इस बार तो तुमने कमला को भी तंग कर दिया, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाऊं और फिर मैंने कमला के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। ओफो, क्या मम्मी जी आप भी, अब मुझे ऐसे समझाते थे, इस चक्कर में मेरे सब कपड़े। अरे मैडम, सब कपड़े घर में ही और छत पर सूख रहे हैं, मैंने सुबह 4 बजे धोकर डाल दिए थे। ये सुनकर देवश्री राहत की सांस लेती है। मान गई मैं आप दोनों को, और मैं अपनी गलती भी मानती हूँ, लेकिन कमला दीदी पहले जल्दी से कुछ खिलाओ, तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे नेकी और पूछ अभी बनाकर लाई गर्मा गर्म एक्स्ट्रा बटर वाले पराठे। और फिर अगले 3 महीने तक देवश्री कमला की किसी भी काम में कोई कमी नहीं निकालती।